नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम संस्कृत की टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं। और संस्कृत की टेस्ट सीरीज जो जितनी भी होगी, हिंदी, संस्कृत, गणित, साइकोलॉजी की, एसएसटी की, साइंस मैथ की या मैथ पर्यावरण अध्ययन, जो भी होगी, जितनी भी होगी उतनी हम करने का कोशिश करेंगे। और परीक्षा से पहले पहले बहुत सारी टेस्ट सीरीज हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसको चलते, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो होगी बिल्कुल भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। जिस तरीके के, जिस लेवल का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, हम उसी लेवल के प्रश्न बना रहे हैं आपके लिए। और सेम लेवल के हम प्रश्नों का, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है रीट में प्रश्न, और कई टेस्ट सीरीज में ऐसा होता है कि आपको जो है वो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से टेस्ट सीरीज करवा दी जाती है। तो फर्स्ट ग्रेड की चीज़ें नहीं पढ़नी है रीट वालों को, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उससे ना तो आपकी फर्स्ट ग्रेड की ठीक से तैयारी हो पाएगी और ना ही आपकी रीट की, क्योंकि रीट में भी कन्फ्यूजन आपके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ रीट के लिए लेके आए हैं। और ये संस्कृत जो है लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए है, दोनों वाले स्टूडेंट ज़रूर इसको दें। अभी हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चंस और आंसर करते चलेंगे, जिससे आपका और हमारा दोनों का समय ज़्यादा नहीं खराब हो, और हम एक इसको टेस्ट के उद्देश्य से करने का प्रयास करेंगे। तो पहला देखो, मैं इनको सबको समझा पाता, लेकिन इतना समय नहीं है। हम कम समय में ज़्यादा टेस्ट सीरीज करने का प्रयास करेंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा वो करना कि जल्दी से जल्दी हम प्रश्नों को सोल्व करें। और किसी को अगर ज़्यादा समय लगे, वो वीडियो को बीच में रोक के वो सोल्व कर सकता है। चलिए करते हैं। 61 को देखो, पदे अस्मिन का छंद प्रयुक्त। देखो पहले तो ये पढ़ो आप इसको, पद्यांश को, और उसके अनुसार आप में कौन सा छंद है तो इसमें आपको बताना है। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक तो ये, एक ये और एक ये तीनों सिमिलर टाइप के हैं, तीनों में एक जैसी समानताएं पाई जाती है। और इन तीनों में से प्रश्न आने की 80% संभावना रीट में होती है, क्योंकि 2018 में भी इन तीनों में से ही, ये तीनों ऑप्शन में से आए थे, और 2021 में भी इनमें से ही प्रश्न पूछा गया है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें, ये तीनों आपको रट लेना है। चलिए इसका उत्तर आपने देख लिया होगा अभी, तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कला विहीन इत्यत्र क समास अस्ति। अब इसका समास कौन सा है बताइए। 4 ऑप्शन में दिए हैं। द्वंद्व का पहचान क्या होती है, तत्पुरुष, अव्ययी, बाहु, बहुव्रीहि की पहचान क्या होती है, ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी बताइए संस्कृत में। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें होगा तत्पुरुष समास। 62 में कला विहीन में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखे 63, पुच्छ विषाणहीन पशु क, पुच्छ विषाणहीन पशु क, इसका उत्तर दीजिए, बताइए, उस उत्तर दीजिए इसका। पुच्छ विषाणुहीन पशु क, इसका उत्तर दीजिए, जल्दी दीजिए। ठीक है, कौन सा उत्तर इसका होगा 63 में, कौन सा उत्तर होगा, तो इसमें है विद्या विहीन, विद्या विहीन। अगला प्रश्न देखिए 64, खादन्पि इत्यत्र क संधि, इसकी संधि बताइए। खादन्पि में कौन सी संधि है 64 में, बताइए। देखो खादन्पि में कौन सी संधि है बताना आपको। इसमें है ये वाली बी ऑप्शन, इसमें सही आंसर होगा। अगला देखिए 65 में, 65 में समाचार पत्र वाहक समाचार पत्राणि सर्वेभ्य वितरति, रेखांकित पद का विभक्ति, मतलब इसमें कौन सी विभक्ति है, जल्दी बताइए। याद आ रहा होगा कुछ तो जल्दी से बताइए। 65 में कौन सी विभक्ति है, जल्दी बताइए। तो इसमें होगी चतुर्थी विभक्ति। 65 में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। आगे चले 66 में, अत्युत्तमे पदे संधि विच्छेद वर्तते, इनका संधि विच्छेद करिए। 66 का, 66 में अत्युत्तमे का क्या करें, संधि विच्छेद। तो इसका क्या होगा, अति प्लस उत्तमे, अति प्लस उत्तमे, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे 67 में, प्रच्छन्नम अत्र का प्रत्यय प्रयुक्त, प्रत्यय की पहचान अगर आपको आती है तो आप बता सकते हैं, जल्दी बताइए। 67, क्या आपको कत प्रत्यय की पहचान आती है, तो अगर आती है तो कत प्रत्यय इसका आंसर होगा। 68 में बताइए क्या होगा समास, 68 में समास बताइए फटाफट से। 68 में समास बताइए, तो इसमें समास कौन सा, समास क्या होगा, कृष्णेन दर्शनाय।
68 में क्या होगा डी। आगे चले 69 गच्छति धातु रूपस्य लंग लकार अस्ति। बताइए फटाफट से 69 का आंसर दीजिए। तो इसका क्या होगा आंसर नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर 70 सुचोर प्लस ऋषि इत्यत्र संधि कथम है। संधि बताइए इसकी। प्रश्न नंबर 70 उसकी संधि क्या होगी सुचावृषि। चलिए आगे चलिए तोरली सूत्रेण विधीयते। तोरली सूत्रेण विधीयते 71 में कौन सा आंसर होगा फटाफट बताइए। 71 में आंसर कौन सा होगा तो इसका आंसर होगा ए। आगे चलते हैं 72 पर। 72 पर आंसर बताइए अशुद्ध विग्रह क। अशुद्ध विग्रह को ढूंढना है। अशुद्ध विग्रह कौन सा है जल्दी बताइए। अशुद्ध विग्रह कौन सा है 72। इसका आंसर क्या होगा डी। चलिए आंसर क्या होगा इसका डी। आगे वाला प्रश्न बताइए 73 प्रक्षाल्य प्रकृति प्रत्ययों को। जल्दी बताइए 73 का आंसर। 73 का आंसर जल्दी से बताइए सी। ठीक है आगे चलते हैं 74 पर। 74 का आंसर बताइए व्याकरणम इति पदस्य रचनास्ति। व्याकरण से इति पदस्य रचना अस्ति। बताइए फटाफट 74 का आंसर क्या होगा बच्चों। 74 का आंसर ए होगा। क्या होगा ए। चलिए आगे चलते हैं 75 पर। 75 बताइए फटाफट से पावक इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय विधत्ते। बताइए जल्दी से कौन सा प्रत्यय इसमें है पावक में। ठीक है बताइए जल्दी जल्दी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए पाउ प्लस अक। चलिए आगे चलते हैं 76 में आंसर बताइए स्व स्वामी भावे अर्थ विभक्ति विधीयते। बताइए 76 का आंसर क्या होगा। 76 का आंसर होगा पंचमी। कौन सी विभक्ति पंचमी। 77 का आंसर बताइए सी। 77 का आंसर बताइए जल्दी से। 77 का आंसर जल्दी बताइए। देखो रक्षार्थकता धातुना योग्य विभक्ति बहुती। इसकी विभक्ति कौन सी है षष्ठी है सप्तमी है पंचमी है तृतीय। तो इसकी विभक्ति कौन सी होगी इसकी विभक्ति होगी पंचमी। आगे चलते हैं गच्छते इत्ते पद्मनि लकारे द्विमुखे स्थाने समीप्यनि। बताइए फटाफट बताइए 78 का आंसर बताइए। 78 का आंसर क्या होगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं तो इसका आंसर होगा बच्चों 78 में सी आंसर सही है। इसलिए मैं इतना जल्दी क्यों करवा रहा हूँ उसका सबसे बड़ा रीज़न है कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने हैं। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन पेपर में वीडियो के अंदर ही अगर एक घंटा आप लगा देंगे 30 मिनट लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने सारे दिन के 5 सब्जेक्ट के 5 पेपर भी दिए 1 घंटे के तो 5 घंटे वर्थ नहीं है। जबकि परीक्षा में आपको 1.5 घंटे मिलते हैं। तो उस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने की जैसे 30 क्वेश्चन हैं तो आप कम से कम 15-20 मिनट के वीडियोस 15 मिनट मेरा उद्देश्य रहता है कि 15 मिनट से वीडियो ऊपर ना जाए जिससे आपका समय बच सके। तो इतना अगर कम वीडियो रहता है तो आपका समय इजीली बच जाएगा और आप ज़्यादा समय अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो घबराइए मत। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो जल्दी से जल्दी हम इसको करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है आप वीडियो को बीच में रोक सकते हैं जिसको पॉज बोलते हैं। तो वो रोक के आप उसको सॉल्व कर लीजिए फिर आप चालू कर लीजिए। अभी चलते हैं इसका ऑप्शन बताइए 78 का सी है। चलिए आगे चलते हैं 79 में। 79 का आंसर बताइए फटाफट से। गम धातु विधिलिंग उत्तम पुरुषे एक वचन इदम रूपम भवति। तो बताइए 79 का आंसर बताइए। गम्यते गच्छेयम गच्छेयु गच्छेतम। बताइए जल्दी से 79 का आंसर होगा बी होगा। क्या आंसर होगा बी गच्छेयम। चलिए आगे चलते हैं 80 में। अब बताइए 80 का क्या बताना है। छंद कौन सा है इस पद्य में। पद्यांकर दिनकरो विचरोती। पूरा पद्य पढ़ो और उसका छंद बताइए। देखो 2 प्रश्न छंद के पूछे जाते हैं जिनमें से एक उपजाति और वो वाला छंद तो कंफर्म है ही आता ही है। एक छंद और ये है इनमें से भी आपको बताना है। जल्दी से इनकी अगर आपको पहचान आती है आप जल्दी से बता दीजिए। 80 नंबर में कौन सा छंद होगा। मुझे लग रहा है वसंत तिल का इसमें छंद होगा और आंसर भी यही सही है। चलिए आगे 81 का देखते हैं। सदारात्मज ज्ञाति भत्यो वियाये स्वमेतम हृदय जीवनम लिप्समानव अत्र छंदक। ये एक और छंद का प्रश्न पूछा इसमें।
इसमें जल्दी से बताइए। वैसे छंद के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन छंद कई बार जो है 2 से ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने छंदों को ज़्यादा लिया है। और इसके जो है छोटा टॉपिक है लेकिन नंबर अच्छे आते हैं। चलिए 81 का आंसर जल्दी से बताइए। 81 का आंसर जल्दी से बताइए कौन सा है। जल्दी 81 का आंसर बता दीजिए आप लोग। आंसर नंबर सी। चलिए सी इसका आंसर हो जाएगा, भुजंग पर्यात। अब आगे देखो 82 का आंसर बताइए जल्दी से। 82 अर्थो ही कन्या परकीय एवं अत्र छंद अस्ति। जल्दी बताइए 82 में कौन सा छंद है। 82 में होगा इंद्र वज्र छंद। चलिए आगे ये पद्यांश, ये गद्यांश आप जल्दी से पढ़ लीजिए। तो गद्यांश को जल्दी पढ़िए, फिर अपन प्रश्न करते हैं। 83 वाला प्रश्न क्या बोल रहा है देखो। प्रकृति शब्द से प्रकृति प्रत्यय अस्ति। प्रकृति में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय उपस्थित है प्रकृति शब्द में। तो इसका आंसर आपको देना है 83 में क्या होगा। 83 में होगा दोस्तों ए ऑप्शन प्लस लेप प्रत्यय। चलिए प्रकृति में कौन सा लेप प्रत्यय। 84 का आंसर दीजिए जल्दी से। 84 का आंसर रचयंती। रचयंत्री लट लकार से वचनम अस्ति। कौन सा लकार मतलब लट लकार का कौन सा वचन है बताइए, जल्दी बताइए। 84 का आंसर, 84 का आंसर क्या होगा। 84 का आंसर होगा सी। 84 का आंसर क्या होगा सी। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है कौन सा 85। थोड़ा इसको क्या है, प्रश्नों की संख्या जो है वो कम थी, इस वजह से ये थोड़ा पीडीएफ के लिए जूम हो गया है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है मैं बोल दूंगा। पर्यावरणम मस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम रेखांकित पदे विभक्ति वचन क्या है बताइए जल्दी। विभक्ति और वचन 85 में जल्दी से बताइए। ये एक सेंटेंस आपको दिया है, इसमें विभक्ति और वो रेखांकित पद, ये वाला जो रेखांकित पद है इसका एक तो विभक्ति कौन सी है और एक वचन कौन सा है, ये जल्दी से आपको बताना है। ये प्रश्न जरूर आता है। 85 में क्या आंसर होगा। 85 में देखो मैं आपको बता दूं, 85 का चतुर्थी तो विभक्ति है और द्विवचन है। चलिए आगे चलते हैं। 86 इयं सर्वान् पुष्पाणि विविधैर रेखांकित पदे मूल शब्द विभक्ति च अस्ति। मूल शब्द कौन सा और उसकी विभक्ति कौन सी है ये बताना आपको, ठीक है। जल्दी बताइए। लिंग बताना है, मूल शब्द उसका कौन सा है वो बताना है। चलिए ये जो रेखांकित पद है तो इसका आंसर 86 का बताइए जल्दी से। 86 का क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। 86 का आंसर दोस्तों, 86 का आंसर बताइए जल्दी से। 86 का आंसर होगा बी। 86 का आंसर क्या होगा बी। चलिए आगे चलते हैं। तथैव शब्द से संधि विच्छेद। 87 में क्या आंसर होगा। 87 में आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। 87 में क्या आंसर होगा। 87 में आंसर बताइए। आंसर नंबर ए। 88 का आंसर बताना है जल्दी से पद्यांश को पढ़कर। अष्टादश अत्र का समास अस्ति। अष्टादश में कौन सा समास है। अष्टादश में कौन सा समास है बताना है जल्दी से। ए, ठीक है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। चलिए आगे चलते हैं। अस्मिन् पद्यांशे छंद अस्ति। छंद बताइए। अस्मिन् ऊपर दिए हुए पद्यांश में कौन सा छंद है। जहाँ पद्यांश है वहाँ छंद आपसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि संपूर्ण पद्यांश से ही छंद की पहचान होती है, छंद का पता लगाया जाता है। तो बताइए 89 में छंद कौन सा है। अस्मिन् पद्यांश से। इस पद्यांश को जल्दी से पढ़ें और छंद बताइए 89 का जल्दी से छंद बताइए। छंद है सी, मतलब अनुष्टुप छंद, ठीक है। कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद। आगे चलें 90 में। परपीडम इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। परपीडम का समास विग्रह कीजिए। परपीडम का क्या कीजिए, समास विग्रह। कौन सा समास विग्रह है फटाफट से कर दीजिए। तो इसमें जो समास विग्रह होगा वो परायपीडनम होता है। किसका, परपीडनम का, परायपीडनम। चलिए ये आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई है। और इससे और भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ हम लगातार जो है आपसे वार्ता करते रहते हैं। तो टेलीग्राम पर आप आ जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ पर, और कमेंट में ये बता देना नेक्स्ट कौन सी सब्जेक्ट पर आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लाऊं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत अब लगातार आने वाली है।